समझी, मैं यूं गई और यूं आई, तुम यहाँ से हिलना नहीं सकती। तो सुनिए, मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम यहाँ बैठो, बैठो, बस बैठो। मैंने कहा ना, माँ की हुक्म तोली नहीं करते। बैठो, मैं भी आई। वकील साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और यकीनन आपके पॉइंट्स में दम भी है, लेकिन अब मेरा मामला खत्म हो चुका है। मेरी बीवी मेरे पास है, मैं और मजीद मुकदमात वगैरह में नहीं पढ़ना चाहता। सर, मैं काफी हद तक वकील साहब की बात पे एग्री करता हूँ। देखें सर, जो इंसान ओपन कचहरी में आप पे हमला कर सकता है, ओपन फायरिंग कर सकता है, वो तो छुप के कभी भी आप पे वार कर सकता है। मेरे ख्याल में वो बेवकूफी ये दोबारा नहीं करेगा। माफ कीजिए मिस्टर जाजिब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा तजुर्बा आपसे बिल्कुल अलग है। ऐसे मामलात में लड़की वाले हमेशा मौके की तलाश में होते हैं। अगर आप इजाजत देते तो हम उन पे पक्का मुकदमा इल्जाम कत्ल बनाकर उन्हें जेल का मुंह दिखा सकते हैं। नहीं, ये फजूल में सर पे तलवार टांगने वाली बात है। वही गवाहियां, मुकदमे, मैं इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता। देखिए, मैं और मेरी मिसेस बाहर सेटल होने जा रही हूँ। सबसे अहम बात शकील पे मुकदमा करना या ना करना है, और वो मैं अपनी मिसेस की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मुकदमा उसके माँ बाप पे भी फाइल होगा और उसके लिए मुझे उन्हें कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। मैं तो आपको सिचुएशन समझा रहा था, बाकी जैसा आप बोले। ऐसे मामलात में शिकस्त को आसानी से तस्लीम नहीं किया जाता। ओके फाइन, अगर उस तरफ से कोई एक्शन होगा ना, तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ठीक। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं फरत बहन, मेरी बच्ची तो बेमौत मारी जाएगी। और मैं तो कार्ड भी तकसीम कर चुकी हूँ। लोगों को क्या जवाब दूंगी? जवाब है ना, जवाब है तो जवाब है। अरे लोगों को वही जवाब दीजिएगा जो सच है। ताबा मायदा की सगी बहन नहीं है, और उसकी करने का फल वो क्यों काटे? आप भी तो बेटी की माँ है। लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे मुझसे। सवालों का ही तो रोना है। आप तो घर में रहती हैं, अपनी दुनिया में मगन, मगर मुझे तो लोगों की तरह तरह के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि किस जगह कैसे खानदान में रिश्ता तय कर दिया। क्या मुझे जमाने की समझ नहीं थी? मेरा बेटा तो अभी तक मुझसे रूठा हुआ है। आप मान जाएंगी तो वो भी मान जाएगा। वो तो बड़ा बड़ा ताबेदार बेटा है आपका। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेरा बेटा बहुत ताबेदार है। जब मैंने मायदा से उसका रिश्ता तय किया था, उस वक्त भी उसने सर झुका दिया था। और अब उन्हीं तारीखों में मैंने अपनी दोस्त की भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया, अब भी उसने खामोशी से सर झुका दिया है। हालांकि वो खानदान और बिरादरी की नहीं है, लेकिन वो बच्ची मेरे सामने पली बड़ी है। मैं बहुत माजरत का हूँ, प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरी बच्ची पे सुन न करे फरत बहन। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे जुड़े हुए ये हाथ देख लीजिए। अगर आप कहेंगी तो वो खानदान में किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। मैं अलग घर लेके बेटी का महका बसा लूंगी, किसी से नहीं मिलेंगे हम। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे, जो ये कालक मेरे माथे पे लग गई। मेरा बड़ा बेटा तो फिर भी खामोश है, लेकिन छोटा वाला, उसकी तो आंखों में खून उतरा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आपको देख ले तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम ना रहे ये दुआ कीजिए, हम ना रहे ये दुआ कीजिए। मुजाहिद भाई, आपके इतने ताल्लुकात हैं, वो अल्लाह मारा सेंटर तक वाला आपका दोस्त है,
پھر بھی میرا بیٹا سلاخوں کے پیچھے. بس مجھے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چاہیے. اس نے کیا ہی کیا ہے. کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. یہ سب اس منوج کی وجہ سے. چپ ہو جاؤ. میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا. سمجھاؤ اسے. تھوڑا سا ہمت سے اور صبر سے کام لیں. مجاہد بھائی کس چیز پر صبر کروں؟ آپ تو یہاں بیمار بن کر بیٹھ گئے. لوگ باتیں بنا رہے ہیں. گاؤں تک سے فون آ گیا کہ سمینا تمہارے جیت کی لڑکی گھر سے چلی گئی. بس آپ مجھے میرے بیٹے سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تھانے میں کیا کام ہے عورتوں کا؟ نہیں ہوں میں عورت. میں صرف ماں ہوں اور ماں مجبور ہوتی ہے. ممی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے معاف کر دو بیٹا. انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. ان کے آگے ہاتھ جوڑے, ان کی منتیں کی, ان کے پیروں کو ہاتھ لگا لیا بیٹا میں نے, لیکن وہ نہیں مانی. وہ کہتی ہے ان کے بیٹے کی بارات ان کے گھر سے نکلے گی, لیکن یہاں نہیں آئے گی. مجاہد, اب میری بیٹی کو یہاں کون بہانے آئے گا؟ تم نے ذمہ داری لی تھی نا, وعدہ کیا تھا تم نے. تابا بھی کدھر ہے؟ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے نا؟ نہیں کاشان, تابا جھوٹ, بالکل جھوٹ. میرے دوستوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ تابا بھی بھاگ گئی ہیں. آپ سب نے مجھے بتایا تک نہیں. بیٹا فی الحال تو آج کل میں کہیں باہر نکل نہیں رہی ہوں, تو فون کر کے یہ میں نے کچھ کپڑے منگوائے تھے تمہارے لیے. ان میں سے سلیکٹ کر لو, کوئی اگر اچھا لگتا ہے تو. آپ سلیکٹ کر لینا. تم نے پہننے, تم خود چوز کر لو. اور دیکھو بیٹا, اگر کوئی بھی پسند نہ آئے نا تو جازب سے کہو, وہ تمہیں لے جائے گا اپنے ساتھ, اور مرضی کے لے لینا. کیوں جازب؟ جی ماں. کیا دیکھ لیا بیٹا ٹی وی پہ؟ زوفی میری چھوٹی بہن, ابھی اس کا نام چلا تھا. زوفیشان مجاہد نے 2nd پوزیشن لی. مجھے پتا تھا وہ پوزیشن لے گی. بہت لائق ہے. آنٹی آپ اسے ملیں گی نا, آپ دیکھیں گی وہ صرف پڑھائی میں لائق نہیں ہے, وہ بہت انٹیلیجنٹ باتیں کرتی ہے, بہت سمجھدار ہے وہ. یہ میرے ابا کو کیا ہوا؟ بیٹھو. اے اللہ, اے اللہ, ہم دونوں ماں بیٹی کو راتوں رات اٹھا لیں. ہم نہ رہے یہ دعا کیجیے. بھائی جان آپ دوائی تو لیں. ڈاکٹر تو آپ کو 3-4 روز اور ہاسپٹل میں رکھنا چاہتا تھا, مگر آپ ضد کر کے گھر آ گئے. اب دوا تو باقاعدگی سے استعمال کریں. یہ جو خبر ٹی وی پہ چلی ہے, یہ کیا تم نے دیکھی ہے؟